सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों हमने आपसे खिताब किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाए जाने का वाक़या आपके पेश नज़र है, मुलाहिज़ा कीजिए। तो दोस्तों हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर जब आया तो क्या हुआ, यानी जब लोगों में चेमे गोया होनी शुरू हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अगर नहीं रहे तो हम फला से बैत कर लेंगे, फला से बैत कर लेंगे। तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिताब किया और क्या फरमाते हैं, यानी सबको चौकन्ना करने के लिए हज़रत उमर ने ये बात पहले फरमा दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा और उन पर किताब को नाज़िल फरमाया, और जो किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई उसमें रज्म यानी ज़ानी को संसार करने की आयत भी थी, और वो आयत ये थी अश्शैख़ व शैख़तु इज़ा ज़ानिया फरजमुहुमा। इस आयत के अल्फाज तो मनसूख हो चुके लेकिन उसका हुक्म बाकी है। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि ये आयत अल्लाह की किताब में मौजूद थी लेकिन उसके अल्फाज तो मनसूख हो गए, उसका हुक्म बाकी है। यानी लोगों को डरा रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। आगे कहते हैं हमने इस आयत को पढ़ा और उसे याद किया और उसे अच्छी तरह समझा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म किया और आपके बाद हमने भी रज्म किया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तवील ज़माना गुजर जाने के बाद कोई आदमी यूं कहे कि हम तो रज्म की आयत को किताब अल्लाह में नहीं पाते हैं और इस तरह अल्लाह ताला के नाजिल करदा फर्ज को छोड़कर वो लोग गुमराह हो जाएंगे। ज़ानी को रज्म करने का हुक्म अल्लाह की किताब में था। जो मोहसन शादीशुदा मर्द औरत जिना करेंगे और जिना के गवाह पाए जाएंगे, या जिना से हामला औरत जिना का इकरार करेगी, या कोई मर्द औरत वैसे ही जिना का इकरार करेंगे तो उसे रज्म करना शरअन लाजिम होगा। और सुनो, हम कुरान में ये आयत भी पढ़ा करते थे। कौन सी आयत? ला तरगबू अन आबायकुम फइन कुफ्रुम बिकुम तरगबून आबायकुम। यानी अपने बाप दादा को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ नस्ब की निस्बत करना करो, क्योंकि अपने बाप दादा के नस्ब को छोड़ना कुफ्र है, यानी कुफराने नेमत है। अब इस आयत के अल्फाज भी मनसूख हो चुके हैं लेकिन उसका हुक्म बाकी है। अब इस आयत के अल्फाज भी मनसूख। और सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तारीफ में ऐसा मुबालगा ना करो जैसे कि हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के तारीफ में मुबालगा किया गया। मैं तो बस एक बंदा ही हूँ, लिहाजा तुम मेरे बारे में ये कहो कि ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और मुझे ये बात पहुंची है कि तुम में कोई आदमी ये कह रहा है कि अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मर गए तो मैं फला से बैत कर लूंगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अल्फाज जो किताब में लिखे हैं वही कह रहा हूँ। उसे इस बात से धोखा नहीं लगना चाहिए कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत अचानक हुई थी। अब कान खोलकर सुन लें वो लोग
जो इस बात पर बहस करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही खलीफा बना दिया था या नमाज पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी तो इसलिए पहले खलीफा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मौलवी हजरात हम लोगों को गुमराह करते हैं और हकीकत नहीं बताते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को न अल्लाह ने खलीफा बनाया था और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद ही जो सकीफा बनी सादा मीटिंग हुई है, ये उसका वाकया बयान हो रहा है। यानी उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले बैत को ये कहा कि इनका कफन दफन करना आपका ही फर्ज है, आप ही इसका करें, और खुद वो सकीफा बनी सादा की मीटिंग के लिए निकल गए। अब आगे का वाकया क्या होता है ये खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत अचानक से हुई थी। अब समझ में आया ना। अब इस बात को गौर व फिक्र करना कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खलीफा बना जाते तो ये अचानक से बैत क्यों हुई, किस लिए हुई। अब इस बात को गौर करना समझना आपका काम है, आप इस पर गौर व फिक्र कीजिए, सुनो। और वो बैत वाकई ऐसी ही जल्दी में हुई थी, लेकिन इस बैत यानी उस बैत के जल्दी होने के शर से अल्लाह ताला ने सारी उम्मत को बचा लिया। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि उनकी बैत तो जल्दी में हुई, लेकिन उनकी बैत जल्दी होने की वजह से भी अल्लाह ने तमाम उम्मत को शर से बचा लिया। दोस्तों, तमाम उम्मत को शर से किसको बचाया किसको नहीं बचाया हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया, क्योंकि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया, पहले बैत के फर्द तो वहां मौजूद ही नहीं थे, अहले बैत से तो कोई मशवरा हुआ ही नहीं। और इसी बात की आज तक भी इसी बात की जिद व बहस चली आ रही है। ये जो अफजलियत का मामला जो चलता है कि कौन अफजल है, ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अफजल बताया था, बनाया था, वो तो उनको पीछे कर दिया और जो अवाम ने चुना जिनको, उनको आगे कर दिया। इस बात को गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये फिरका वारियत कहाँ से शुरू हुई, असल नींव कहाँ से पड़ी इसकी, हम तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि फिरका वारियत कहाँ से शुरू हुई। इसकी नींव हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ही डल चुकी थी और आज तक तमाम उम्मत मोहम्मदिया इस फसल को काट रही है और क़यामत तक काटती रहेगी। यानी जब तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाता, जब तक इस फसल को काटते रहेंगे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।